प्रेम और प्रेमी। बाबूजी के प्रवचन से क्रम से आगे बाबूजी बताते हैं प्रेम का अनुभव। प्रश्न संख्या 116। पांचवा पुरुषार्थ श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है। बाबूजी कहते हैं जहां मोक्ष का भी त्याग हो जाता है, बल्कि उसकी उपलब्धि नहीं होती, मोक्ष की आकांक्षा रहने तक भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् प्रेम सुखस्यास्त्र कथमभ्युदयो भवे। पद्म पुराण पाताल खंड से। अर्थात जब तक भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक प्रेम सुख का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है। तो प्रेमियों ने भोग और मोक्ष को मिला दिया। इसके लिए जैसे भोग है वैसे ही मोक्ष। विषयी लोगों की बड़ी अभिलषित वस्तु, परंतु मोक्षों के लिए बड़ी गंदी चीज है भोग मुक्ति। और मोक्षों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, आत्म प्राप्ति करने वाले महापुरुषों के लिए परम पुरुषार्थ है मुक्ति। ये शिव जी के वचन हैं, कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते। हृदय में जब तक भुक्ति और मुक्ति की, मोक्ष और भोग की पिशाचनी इच्छा, पिशाचनी जो सारे रस रक्त को पान कर जाती है, वह इच्छा जब तक हृदय में वर्तमान है तब तक प्रेमांकुर का उदय नहीं होता। पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम में मोक्ष का भी परित्याग हो जाता है। अर्जुन ने शरणागति में उसका परित्याग कर दिया। अर्जुन को गीता का फल क्या मिला? यदि कोई महाभारत को देखे तो फल सुस्पष्ट है। अर्जुन को मिली भगवान की शरण प्रपत्ति और उसका फल हुआ भगवान का सेवा लाभ, सेवाधिकारी की प्राप्ति। यह महाभारत से ही प्रमाणित है। बाबूजी कहते हैं महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में अर्जुन की गति के संबंध में वर्णन आया है। वहां देखा गया है कि भगवान के दिव्य धाम में साकार दिव्य मंडल विग्रह भगवान का विराजित है और वहां आयुध और आभूषण मूर्तिमान परिकर रूप में है और उन्हीं के साथ अर्जुन भी है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। गीता का बाबूजी कहते हैं गीता का 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष का संन्यास हो जाता है शरणागति में, मुक्ति का संन्यास। भागवत प्रेम एक प्रकार का सर्वोत्तम पुरुषार्थ है कि बस वही जीवन का लक्ष्य बने और उसका साधन भी बने। वही साधन सिद्ध राम पगने हो। रामचरितमानस। भगवत चरणारविंद का स्नेह यही साधन और यही साध्य है। तो जीवन में इस प्रेम का विकास करें। प्रेम के इस विकास के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता है। लोग पूछते हैं प्रेम कैसे हो? प्रेम होने में दो वस्तुओं की आवश्यकता है। एक वस्तु है अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त अन्य सभी प्राणी पदार्थ और परिस्थिति से विराट। बाबूजी कहते हैं ये सबसे पहली चीज है। प्रेम का अर्थ है अनन्यासक्ति। अपने भगवान में, अपने प्रेमास्पद प्रभु में अनन्य आसक्ति, अनन्य ममता। दूसरी किसी वस्तु में, प्राणी में, परिस्थिति में न ममता और न ही आसक्ति हो। अनन्यासक्ति। तो अनन्यासक्ति पूर्णानुराग, अपने प्रेमास्पद प्रभु के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं से सहज वैराग, यह एक आवश्यक वस्तु है। बाबूजी कहते हैं संसार का वियोग भगवान के साथ हृदय का योग करा देता है। संसार का वियोग भगवान के साथ हृदय का योग करा देता है। जब तक संसार का वियोग हृदय में नहीं
संयोग है तब तक नित्य संयुक्त भगवान भी वियुक्त बने हुए हैं। स्वाभाविक बात है कि जब तक संसार का वियोग हृदय में नहीं है, संयोग है, संसार के साथ संयोग है, तब तक नित्य संयुक्त भगवान भी वियुक्त बने हुए हैं। भगवान का संयोग हमारे हृदय में जागृत हो, यही वास्तविक योग। भगवान के साथ चित्त का, जीवन का, आत्मा का एकात्मता को प्राप्त हो जाना, जुड़ जाना, यही वास्तविक योग है, यही प्रेम। एक बात तो ये कि भगवान के अतिरिक्त अन्य प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति में सर्वथा विराग। दूसरी चीज है जो बहुत बहुत काम की चीज, वह है स्वसुख की कल्पना का सर्वथा परित्याग। स्वसुख की कल्पना का सर्वथा परित्याग। विराग में भी राग ना रहे, सारे प्राणी पदार्थों में वैराग्य हो जाए और वैराग्य में भी आसक्ति ना हो, बड़ी ऊंची बात आई है। भागवत के महात्म्य में गोकर्ण जी ने कहा कि वैराग्य के राग के रसिक हो जाओ, वैराग्य राग रसिक हो, भवभक्ति निष्ठा। विराग में भी राग होता है, अर्थात समस्त वस्तुओं के परित्याग में एक विशेष प्रकार के रस की उद्भावना होती है। इस रस का हम लोगों को इसलिए पता नहीं है, बाबूजी कहते हैं कि हम लोगों ने कभी विराग के मीठे रस को चखा ही नहीं। हम लोग गंदे विषया अनुराग में रहे, इसलिए विषयों के माधुर्य को ही मधुरता मानते रहे। हमें तो वैराग्य के रस का अनुभव है ही नहीं। परंतु संत गोकर्ण जी कहते हैं कि वैराग्य में भी एक राग है, उस राग के रसिक बन जाओ, वैराग्य राग के रसिक बन जाओ और भगवान की शुद्ध भक्ति में निष्ठावान बनो। परंतु वैराग्य रस भी भगवत प्रेम रस के सामने नीरस हो जाए, वह वैराग्य रस भी भगवत प्रेम रस के सामने नीरस हो जाए, यह आवश्यकता है और यह स्वाभाविक होता है। इसलिए प्रेम की प्राप्ति के लिए दो चीज आवश्यक हुई, एक भगवान के अतिरिक्त कोई न रहे। भगवान भी कौन से? कहते हैं कि एक भगवान के अतिरिक्त कोई न रहे, और भगवान भी कौन से? प्रेमास्पद, प्रेमास्पद भगवान, और कोई भगवान नहीं। नारद जी के भक्ति सूत्र में बड़ा सुंदर सूत्र है, इसमें सारे साधन बताए, विरोधी साधन बताए त्याग के लिए, अनुकूल साधन बताए ग्रहण करने के लिए, अंत में उनका फल बताया। सा प्रेष्टम लभते, नारद भक्ति सूत्र 84। यह नहीं कहा कि भगवत प्राप्ति होगी, यह नहीं कहा कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, और यह भी नहीं कहा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। सा प्रेष्टम लभते, इस प्रकार साधन करने वाला महात्मा प्रियतम को प्राप्त करे। और यही तो सबसे अच्छी चीज है कि भगवान के समान कोई प्यारा रह ही न जाए। सारा प्यार सब जगह से सदा के लिए सिमट कर एकमात्र भगवत चरणारविंद में स्थित हो जाए। या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सोई सिमट ठाई। विनय पत्रिका से कहते हैं इस जगत में जहां तक शरीर के संबंध को लेकर प्रीति प्रतीति सगाई है, तीन चीज प्रेम, विश्वास और अपनापन, आत्मीयता है। जहां जहां पर जो जितनी जितनी थोड़ी बहुत है, सो सब जगह से हटकर प्रभु ही सो हो ही सिमटे ठाई। सब जगह से इकट्ठा होकर एक जगह प्रभु के चरणारविंद में आकर स्थिर हो जाए।
लग जाए। बाबू जी कहते हैं प्रभु चरणों में ही, प्रभु चरणों में ही विश्वास और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। प्रभु को छोड़कर दूसरे की आशा, दूसरे का भरोसा, दूसरे का विश्वास, ये तो जड़ता है, यही तो अज्ञान है। बाबू जी कहते हैं इसलिए जितना जो कुछ भी संबंध जहां तक रहे वह एकमात्र प्रभु से रहे। जगत के सारे प्राणी पदार्थ और परिस्थिति से विराग हो जाए, यही एक बात है। और सुसुख की चाहना का सर्वथा अभाव हो जाए, ये दूसरी बात है। तो बाबू सो प्रेम के का स्वरूप बताया है तत्सुख सुखित्वम, उस प्रियतम के सुख में सुख हो, उसके सुख में सुखी होना है। तत्सुखी भाव में भगवान वो हमारे प्रियतम प्रेष्ठ प्यारे और उनका सुख ही हमारा सुख है। अब उसमें कोई भी बात सोचने विचारने की नहीं, ये सुख कैसा और वह सुख कैसा, उनको जो अभिलषित है वे जो चाहे वही सुख है, उनकी जैसी मर्जी हो वही हमारा स्वभाव है। वे जिस प्रकार का चाहे उसी प्रकार का हमारा जीवन। अपने जीवन की बात सोचने वाले हम नहीं, अपना स्वभाव बनाने वाले हम नहीं, उनका स्वभाव हमारे स्वभाव में उतर जाता है यदि हम केवल उनमें अनुराग करते हैं। तो बाबू जी कहते हैं इसलिए सुख की चाह ही बड़ी बाधा होती है। संसार के प्रेम में भी, घर में भी यदि दो भाई हैं, घर में यदि दो स्त्रियां, देवरानी जेठानी आदि हैं, तो वहां पर भी यही प्रयोग करके देखिए और कहते घर में आनंद हो जाएगा। दूसरे के लिए त्याग करिए, अपने लिए चाहिए मत। बस यह कुंजी है शांति और प्रेम का भंडार खोल देने की। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। बाबू जी कहते केवल भाव रखिए, केवल भाव रखिए। अपने सुख को यदि त्याग सके तो सर्वोत्तम है, नहीं तो अपने को गौड़ रखिए, उसको मुख्य रखिए। दो फल भी घर में आए तो भाई के लड़के को अच्छा वाला दे दीजिए। जरा बड़ा वाला दे दीजिए कहते दो जो बड़ा हो भाई के लड़के को दे दे। और अपने लड़के को छोटा वाला दे दिया। ये मामूली त्याग है, परंतु इसका प्रभाव बड़ा है। बाबू जी कहते हैं मामूली त्याग है लेकिन इसका प्रभाव बाबू जी कहते हैं बड़ा, बहुत बड़ा है। जितना जितना त्याग उतना उतना प्रेम, और जितना जितना प्रेम उतना उतना आनंद। ये सिद्धांत है। जहां त्याग है वहां प्रेम होगा, चाहे परिवार का प्रेम हो, भाई का प्रेम हो, देश का प्रेम हो, जाति का प्रेम हो, धर्म का प्रेम हो, विश्व प्रेम हो कहते हैं, अथवा भागवत प्रेम हो। जितना जितना जिस प्रेम में त्याग होगा उतना उतना बाबूजी कहते हैं प्रेम विशुद्ध होगा। ये जो विशुद्धानुराग है उसका स्वरूप यही है कि अपनी विस्मृति, अपने सुख की विस्मृति और प्रेमास्पद के सुख को ही जीवन बना लेना। किसी को अपने बस में करना हो तो सीधा कार्य कि उसके लिए त्याग करो, उसके लिए अपनी चीज को दे डालो, अपनी प्यारी चीज को उसकी प्यारी चीज बना दो। उस उपदेश की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं तो हम हजार कहें कि भाई घर में प्रेम करना चाहिए, आप लोग नहीं करते हो, ठीक है आप नहीं करते हो परंतु तुम करते हो ना। यह दूसरे के उपदेश की चीज नहीं कि तुम त्याग करो, ये कहने की बात नहीं। पहले हम त्याग करें, स्वयं त्याग करेंगे तो उसका फल प्रेम हो,
और जहां प्रेम है वहां आनंद है। रामचरितमानस का अयोध्या कांड, जहां से कैकेयी ने भरत को राज्य के लिए वरदान मांगा और पादुका लेकर भरत के लौटने तक इतिहास, ये जगत में सदा के लिए एक नित्य आदर्श बना रहता है। दोनों ही अधिकार को ठुकराते हैं, दोनों का अधिकार रहता है और आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं। इतना आनंद बढ़ता है कि भरत राम का जप करते हैं, राम भरत का जाप करते हैं, दोनों का नाम सुनकर प्रफुल्लित हो जाते हैं, दोनों अपने को एक दूसरे के हाथ मानो बेच देते हैं। ये क्या चीज है? केवल त्याग। उस त्याग का फल है परम प्रेम, और प्रेम का फल परमानंद है स्वभाव। अगर त्याग ना होता तो राम भरत का इतिहास जो आज उपलब्ध है वह नहीं मिलता। अगर कहीं भरत ने माँ की बात मान ली होती, और सभी माँ के मन में अपने बेटे के लिए होती है, उसके मन में ये बुरी चीज क्या थी कि अपने बेटे को राज्य मिल जाए और उसका कंटक दूर हो जाए, उसने तो यही समझा था ना, परंतु उसने बात नहीं मानी। भरत ने फिर कैकेयी को मां नहीं कहा, मां नहीं कहा। ऐसा आता है कि गीतावली में एक बार जब ये वहां से लौटे, लंका विजय हो गई, राम राज्य हो गया, सब प्रकार से सब सुखी हो गए, कैकेयी के मन में एक बड़ा दुख था। राम बहुत सेवा करते कैकेयी देवी की। एक दिन कैकेयी ने राम से कहा, बेटा मेरे मन में एक चीज है, उसे यदि तुम करवा दो तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा कांटा निकल जाए। राम ने कहा, माँ बोलो। उन्होंने कहा, यह काम भरत से करवाना। भगवान ने कहा, ये मेरे हाथ की बात तो नहीं माँ, परंतु आप बताएं तो मैं कहूंगा। क्या बात है? कैकेयी ने कहा, एक बार भरत मुझे मां कह दे, एक बार। राम ने कहा, अच्छी बात है मां, मैं भरत से कहूंगा। फिर राम जी ने अकेले में भरत को बुलाया और बोले, भैया एक मेरा अनुरोध है, एक काम तुझे करना पड़ेगा। भरत ने कहा, महाराज इसमें पूछना क्या है? भरत समझ गए कि एक बात को छोड़कर राम की कोई बात मेरे लिए अमान्य नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज कैकेयी को मां कहने के अतिरिक्त और कोई जो दूसरी भी आपकी आज्ञा हो उसे करने के लिए मैं तैयार। कैकेयी को मां कहना भरत की जीभ स्वीकार नहीं करे। अब वहां प्रेम कैसे न रहे बताइए। उस मां का मुंह नहीं देखना चाहा और कहा, मेरे समान कलंकी, मेरे समान कुलघातक, मेरे समान नीच पापी कौन होगा? जिसके हृदय उदर से मैं पैदा हुआ वह राम का वनवास चाहती है। ये सारा निमित्त तो मैं ही हूं ना। अब वहां क्लेश द्रोह द्वेष बैर कहां से आएगा? बाबूजी कहते हैं ये सब बह गए और उन्हीं के नहीं बह गए, उनका नाम आज जो लेते हैं, उनके चरित्र को जो आज देखते हैं, उनके बह जाते हैं। कहते हैं जब लंका विजय के पश्चात सुग्रीव और विभीषण लौट कर आए और जब राम और भरत को मिलते हुए देखा तो उन्हें बड़ी लज्जा भई। विभीषण को, सुग्रीव को, दो भाइयों के मिलन देख के बड़ी लज्जा भई और ये दोनों अलग जाकर रोने लग गए। सुग्रीव और विभीषण की हम भी भाई हैं, देखो ये भी भाई हैं, माना कि हम राम के सेवक हैं, माना कि हम सतपथ के गामी, परंतु हम भाई तो नहीं है ना। इसलिए जितना भी प्रेम है उसकी मूल भित्ति त्याग है और जहां प्रेम है वहीं आनंद है स्वाभाविक। ये घर में करके देख लीजिए। बाबू कहते हैं दो आदमी बैठे हैं ट्रेन में और भीड़ हो रही है, तीसरा है वह भीड़ में कैसे कहे कि आप उठ जाइए हम बैठेंगे, सोए तो आप हैं,
सोए तो आप है नहीं, सिकुड़े बैठे हैं, उसी में आप कह दें कि भैया हम उधर हो जाते हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ, तो आप्यायित हो जाएगा। और यदि आप कहीं उठकर खड़े हो गए तब तो वह चरणों में पढ़ने लगेगा, नहीं 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 आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, हम नहीं बैठेंगे। स्थान मांगने वाला कहेगा नहीं आप बैठे, जगह नहीं है, तो क्या हो, खड़े रहेंगे। अपने आप त्याग की भावना होते ही अनुकूलता हो जाएगी। और जहां भावना खींचतानी की नहीं, लेने और देने की बात नहीं, वहां संघर्ष नहीं होगा। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। यह प्रेम का स्वरूप है। प्रेम देना जानता है, प्रेम देता रहता है। प्रेम मांगना तो जानता है, गुण ग्रहण करना भी नहीं जानता, लेना भी नहीं जानता। प्रेम कहाँ लेता है? जहां प्रेमास्पद को सुख होता है, वहां प्रेमास्पद के लिए प्रेम ग्रहण भी कर लेता है, परंतु करता है प्रेमास्पद के सुख के लिए। वहां उसके लिए कोई नीति मर्यादा की आवश्यकता नहीं ग्रहण करने में भी। बल्कि यद्यपि हम लोगों के लिए बड़ी आवश्यक चीज है, जहां विशुद्ध अनुराग का राज्य, वहां अगर प्रेमास्पद चाहता है कि प्रेमी के पैर पूजे, इससे मुझे सुख होगा, तो वहां प्रेमी करता है, कहता है पूज लो भाई, जितनी बार चाहे पूज लो, क्या आपत्ति है। पैर पूजवाने की तो कोई बात है ही नहीं, परंतु साथ ही वे कह दे कि पैर काटूंगा, तो पैर बढ़ा देगा और बोलेगा जरूर काटो। पैरों को काटने से तुमको सुख होता हो तो भी काट लो। जहां श्रद्धा होती है वहां भी ऐसा हो जाता है। अपने पूज्य के प्रति, अपने श्रद्धास्पद के प्रति जहां भक्ति होती है वहां भी होता है, परंतु जहां प्रेम होता है वहां तो सहज ही होता है। श्रद्धा भक्ति में एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया, ये मामूली बात है क्या? गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उसने पूजा करी, मूर्ति से मनोवैज्ञानिक रूप से उपदेश प्राप्त किया। जब गुरु ने कहा दक्षिणा दोगे, उसने कहा हाँ महाराज, दक्षिणा क्यों नहीं देंगे, आप आज्ञा दीजिए। तब गुरु ने कहा दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, बाण चलाने के लिए अंगूठा चाहिए। उसे लेकर गुरु द्रोण ने अब उसके जीवन को मार दिया, पर दूसरे हर्ष हंसते हुए अंगूठा दे दिया। तो बाकी तो ये श्रद्धाएं हैं, परंतु प्रेम में जीवन काटने की बात आ जाए तो अपने हाथों काट कर रख दे और बोले कि प्रेमास्पद तुम हंसते हो तो हम काटते हैं, तुम हंसते रहो, चाहे हमारा शरीर खंड खंड हो जाए, कोई आपत्ति नहीं। बड़ा सुंदर है, हमारे शरीर के कट जाने पर, खंड खंड हो जाने पर अगर तुम हंस सको, तुम्हारे अधरों पर अगर मुस्कान आ सके तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। राधा 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 राधा
पूज्य बाबूजी की जय, परम पूज्य भैया की जय, परम पूज्य बाबा की जय, हमारे त्रिवेणी संगम की जय, परम पूज्य बाई की जय। जय जय श्री राधे, जय